नमस्कार साथियों, हमारी मथुरा और वृंदावन की सीरीज अब समाप्ति की ओर है। इसके सारे वीडियो आपने देखे, काफ़ी पसंद किए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें भरपूर सहयोग दिया। तो ये मथुरा और वृंदावन की सीरीज अब अपनी समाप्ति की ओर है। हमने मथुरा के प्रसिद्ध स्थान, वहाँ जाएं, घूमें, क्या क्या देखें, और वृंदावन के प्रसिद्ध स्थान, वहाँ पे कैसे जाएं और क्या देखें, हमने दिखाए। अब इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो आपके पास एक पूरी प्लानिंग, एक पूरी योजना होनी बहुत ज़रूरी है। अगर योजना आपके पास नहीं होगी तो आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, क्या देखें। तो साथियों, आपकी इसी मदद के लिए, इसी प्रकार हम आपको आज बताएंगे कि आप अपनी यात्रा को कैसे शुरू करें और कहाँ जाएं, क्या देखें। अगर हम बात करें लखनऊ से, तो लखनऊ से मथुरा शहर लगभग 395 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से मथुरा लगभग 185 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए लखनऊ से अगर आप जाएंगे तो लखनऊ से मथुरा की आपको कई सारी ट्रेनें हैं जो सुबह से लेकर देर रात तक चलती रहती हैं। आप अपने उपलब्ध समय के हिसाब से कोई भी ट्रेन का चुनाव कर सकते हैं और आसानी से पहुँच सकते हैं। थर्ड AC लेते हैं तो आपका खर्चा करीबन 600 रुपये के आसपास का आएगा। और वहीं अगर आप स्लीपर क्लास का टिकट लेते हैं तो आपका खर्चा करीबन 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में आएगा। अगर आप मथुरा घूमने का प्लान बना रहे हैं, मथुरा वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी एक आपके लिए सुझाव रहेगा कि आप मथुरा ट्रिप में एक दिन का समय आप आगरा को भी दीजिए। आप लखनऊ से मथुरा जाएंगे तो लखनऊ से मथुरा के बीच में ही आगरा पड़ता है। लखनऊ से आगरा करीबन 335 किलोमीटर है और लखनऊ से मथुरा करीबन 395 किलोमीटर है। आप एक दिन का समय लीजिए और आगरा रुकिए। आगरा आप एक दिन में बहुत आराम से कवर कर लेंगे। आगरा में आप आगरा फोर्ट के पास होटल लीजिए। सुबह आप पहुंच जाएंगे आगरा करीबन 5:30 बजे। आप आगरा उतरने के बाद सीधे होटल जाइए, होटल में फ्रेश होइए और 7 बजे तक आप आ जाइए ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल में आपको 2 घंटे लगेंगे और ताजमहल आप अपना देख लेंगे। उसके बाद आप वहाँ से ऑटो पकड़िए। ऑटो पकड़ने के बाद आप आ जाइए आगरा किला में। आगरे का किला घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। है तो किला काफ़ी बड़ा, लेकिन ये 75% लगभग सेना के कब्जे में है और वहाँ पर आम आदमियों का प्रवेश वर्जित है। कुछ ही हिस्से खुले हैं जो वहाँ के प्रमुख हिस्से हैं। आप वहाँ पे आइए, देखिए। आगरे का किला देखने के बाद आप सब जा सकते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। वहीं पर रानी जोधाबाई का महल भी है और इसकी दूरी करीबन 40 किलोमीटर पड़ती है आगरा से। आप आराम से डे टाइम में जा सकते हैं और उन दोनों चीज़ों को देखने के बाद आप शाम तक वापस भी लौट आएंगे। इस प्रकार आगरा की पूरी ट्रिप आपकी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं मथुरा पहुंचने के बाद हमें रुकना कहाँ है। मथुरा की अगर बात करते हैं तो मथुरा में रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्टेशन के पास ही आपको आपके बजट का हर तरह का होटल मिल जाएगा। जब भी आप कहीं बाहर घूमने आते हैं तो आप इसने इस बात को महसूस किया होगा कि हमारे पूरी यात्रा बजट का एक बड़ा हिस्सा रुकने और खाने में खर्च होता है। तो रुकने को भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन के पास रूम लीजिए, आपको सही रूम मिल जाएगा। और इन सब में अगर आप काउंटर बुक कराते हैं तो आप बार्गेनिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। 7 बजे तक आप होटल छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप जाइए श्री कृष्ण जन्मभूमि। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पे आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के पश्चात आप वहाँ से ऑटो लीजिए और विश्राम घाट आ जाइए। विश्राम घाट इतना मनोरम स्थान है कि आप यहाँ आएंगे तो अपने आप को यहाँ पर कुछ देर बैठने से रोक नहीं पाएंगे। विश्राम घाट के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने कंस का वध करने के पश्चात इसी घाट पर कुछ देर विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट है। विश्राम घाट से निकलने के बाद आप द्वारिकाधीश मंदिर आ सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर आप आइए,
भगवान के दर्शन कीजिए। बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप आराम से एक दिन में पूरी तसल्ली के साथ, पूरे आराम के साथ मथुरा देख सकते हैं। अब आपने मथुरा की यात्रा कर ली है। अब आप सुबह उठिए, नहा धोकर तैयार होइए, नाश्ता कीजिए और उसके बाद वहाँ से आपको वृंदावन निकलना है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, इसलिए परेशान मत होइए। किसी भी ऑटो को पकड़िए, बार्गेनिंग कीजिए, मोल तोल कीजिए और उसके बाद वो आराम से 250 रुपये में पूरा ऑटो बुक करके आपको आपके गंतव्य स्थान तक वृंदावन में ले जाएगा। वृंदावन की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण और राधा की नगरी कहा जाता है इसे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ के कण कण में आपको राधा कृष्ण की अनुभूति होगी। अगर आप मन से आए हैं तो आप यहाँ पे हमेशा अपने आप को धन्य मानेंगे कि राधा कृष्ण के नगर में हम आ गए हैं। वृंदावन घूमने की बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप रुकने की बात करते हैं तो वृंदावन में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है होटल्स और दूसरा है आश्रम। हम लोग नया रंगजी आश्रम में रुके थे। बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य आश्रम है। सबसे अच्छी बात ये होती है अगर आपके साथ बच्चे हैं तो अगर आप होटल में रुकेंगे तो आपको केवल एक कमरा मिलता है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। लेकिन अगर आश्रम की बात करेंगे जैसे हम रुके थे तो यहाँ पर आपको बड़ा प्रीमाइस, बड़ी खुली जगह मिल जाती है जहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं। तो वृंदावन घूमने के लिए हमें 2 दिन का समय पर्याप्त है। आप सुबह अपनी यात्रा शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप निधिवन जाइए। निधिवन में आपको 2 घंटे का समय लगेगा। निधिवन घूमिए और निधिवन के आसपास काफ़ी मंदिर हैं, जैसे शाहजी मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, राधा दामोदर मंदिर आदि। आप वहाँ पर घूमिए और निधिवन से निकलेंगे आप तो अब 12 बज चुकी हैं। अब इसके बाद आप वापस आ जाइए और शाम को 4 बजे के आसपास आप निकल लीजिए और सबसे पहले आप जाएंगे इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। हाँ, इस्कॉन मंदिर बना बहुत सुंदर है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप कुछ देर भजन में भी बैठिएगा, जो वहाँ पर हमेशा हुआ करता है। इस्कॉन मंदिर से निकलकर वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है प्रेम मंदिर। जगत गुरु कृपालु जी महाराज का बनाया हुआ प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है। प्रेम मंदिर घूमने का सही समय है संध्या को, जब दिन ढलने वाला हो। जब दिन की रोशनी रहे तब आप प्रेम मंदिर को बाहर से देख लीजिए। हाँ, और जब अंधेरा हो तब प्रेम मंदिर को अंदर से ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ का मुख्य आकर्षण है वहाँ पे रंग बिरंगी लाइटें और जो बाहर भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाती हुई मूर्तियाँ हैं वो सब चलायमान हो जाती हैं, वो सब मोशन करने लगती हैं। इसीलिए प्रेम मंदिर को शाम के समय घूमना अच्छा कहा जाता है। प्रेम मंदिर अब आपने घूम लिया, आते आते रात हो गई है। अब आप आराम से आइए, विश्राम कीजिए और अगले दिन सुबह आप निकल जाइए वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर घूमने के बाद आप निकल जाइए बांके बिहारी जी के मंदिर को देखने के लिए। बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को दिखाया गया है। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। बांके बिहारी जी का मंदिर देखकर आप बाहर आइए। वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर राधा वल्लभ मंदिर है, वहाँ भी जाइए। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, पुरानी बनावट का बना हुआ है, उसको देखिए, वापस आ जाइए। अब बात करते हैं कि प्रमुख दर्शनीय स्थानों को वृंदावन में कैसे देखा जाए, कैसे घूमा जाए। सबसे अच्छा उपाय है घूमने का कि आप एक ऑटो बुक कर लीजिए और ऑटो से जाइए, क्योंकि प्रत्येक बड़े मंदिर के बाहर एक तो पार्किंग की समस्या आपको मिलेगी और जहाँ भी पार्किंग मिलेगी वो काफ़ी महंगी है। 50 रुपये से कम 2 घंटे के लिए कहीं पर भी नहीं है। तो ऑटो लीजिए, आराम से मंदिर के बाहर ऑटो छोड़ दीजिए, फिर आप बेफिक्र होकर घूमिए। घूमने का सही समय सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक है और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 साढ़े 8 बजे तक है, क्योंकि दोपहर में 12 से 4 बजे तक सारे मंदिर बंद रहते हैं। सावधानियों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि निधिवन में बंदर बहुत हैं। अगर आपने चश्मा लगा रखा है, मोबाइल हाथ में ले रखा है या खाने की कोई चीज़ हाथ में ले रखी है तो बंदर आपसे छीन ले जाएंगे और आप उनको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा संभाल कर रखिएगा और अपने मोबाइल का तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर बजट की बात करें तो लखनऊ से आगरा आने में थर्ड AC ट्रेन 550 से 600 रुपये लेती है।
स्लीपर क्लास 210 से 225 रुपये के आसपास लेता है। इसके अलावा आप बस से भी आ सकते हैं। आगरा से जब आप मथुरा जाएंगे तो ऑटो बुक करके जाएंगे तो 700 से 800 लेगा, और अगर आप रोडवेज की बस से जाना चाहेंगे तो 85 से 90 रुपये एक तरफ का एक आदमी का किराया है। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए अच्छा उपाय है कि आप ऑटो बुक कर लें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं पर भी जाने से पहले अगर आप एक प्लानिंग करके चलते हैं तो आपका बहुत सारा खर्चा बच जाता है। और प्लानिंग अगर आप नहीं करते हैं, सोचते हैं कि वहीं जाके प्लान कर लेंगे, तो इसमें आपका 1.5 गुना तक पैसा खर्च हो जाता है। इसीलिए आप जब भी जाइए प्लानिंग करके जाइए, और आपकी प्लानिंग करने के लिए हमारा चैनल तो है ही है आपकी मदद करने के लिए। तो फिर अब हम अगली सीरीज में मिलेंगे, जो कि शुरू होने वाली है कलकत्ता की सीरीज, जहाँ पर आप गंगा सागर के भी दर्शन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय राधे कृष्णा।